वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस प्रसंग को छूने जा रहा हूँ वह कल आने वाली योगिनी एकादशी के विषय में है, जो आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष को योगिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। तो क्या इसका महत्व है, क्या इस एकादशी की कथा है, इस प्रसंग को छूने भर का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे श्रीकेश, हे केशव, हे माधव, यह जो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम क्या है, क्या महत्व है, क्या महात्म्य है, कैसे इस एकादशी के व्रत को करना चाहिए, यह सब बतलाएं। तो भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, यह जो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी है इसको योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली, भवबंधन में बंधे हुए व्यक्ति को मुक्त करने वाली, जो आसक्ति में लिपटा हुआ जीव है उसको आसक्तियों से मुक्त कराने वाली यह एकादशी है। सच्चे भाव से, श्रद्धा के साथ जो इस एकादशी के व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुझे इस एकादशी के महात्म्य को बतलाता हूँ। अलकापुरी में भगवान शिव के परम भक्त कुबेर रहते थे। वह सदैव भगवान का पूजन, चिंतन, मनन करते रहते थे। तो उनका एक सेवक था जिसका नाम हेममाली था। वह कुबेर जी को रोज भगवान की पूजा के लिए पुष्प चुन कर लाता और पुष्प देता था, जिससे कुबेर भगवान का नित्य वंदन करते थे। किंतु यह जो हेममाली नामक सेवक था यह अपनी स्त्री में सदैव आसक्त रहता है। अपनी स्त्री से प्रेम, अतिशय प्रेम करता था। प्रेम और अतिशय प्रेम में भी बड़ा अंतर है। अतिशय प्रेम फिर बंधन का कारण बनता है। तो सदैव अपनी स्त्री पर आसक्त रहता। तो एक समय ऐसा हुआ कि अपनी पत्नी में ही आसक्त रहने के कारण यह समय पर कुबेर के पास पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। तो कुबेर हेममाली का इंतजार करते रहे कि अब आएगा, पुष्प लेकर आएगा तो मैं भगवान का पूजन वंदन करूंगा। किंतु धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। तो कुबेर के पास जो पुष्प उपस्थित थे उनसे ही उन्होंने भगवान का पूजन और वंदन किया। किंतु इस हेममाली पर बड़ा क्रोध भी आया। तो अपने दूतों को भेजा कि पता करके आओ कि आज हेममाली किस कारण से नहीं आ पाया, क्या कोई कष्ट है, कोई दुख तो उसको नहीं हो रहा है। तो जब यह दूत हेममाली के वहाँ आए, हेममाली को अपनी पत्नी में आसक्त देखा, तो कुबेर के पास पहुंचकर बतला दिया कि उसको कोई कष्ट नहीं, वह तो अपनी पत्नी में ही सदैव आसक्त रहता है, उसके प्रेम पास में ही सदैव बंधा रहता है, उसको छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता। तो कुबेर को बड़ा क्रोध आया और हेममाली को श्राप दे दिया कि तू इस अलकापुरी में रहने लायक नहीं है, तू तो सदैव अपनी स्त्री के ही प्रेम में आसक्त है, जा मैं तुझे
श्राप देता हूँ कि तेरा यहाँ से पतन हो जाएगा, शरीर पर कोढ़ हो जाएगा और भूमंडल पर तू घूमते रहेगा। तो जब कुबेर ने ऐसा श्राप दिया तो इस हेममाली का अलकापुरी से पतन होकर भूमि लोक पर आकर यह इधर उधर घूमने लगा। किंतु भगवान की सेवा बहुत की थी, रोज भगवान के लिए नित्य पुष्प लाता था, तो उससे भगवान की कृपा से इसको अपना पूर्व समय याद रहा कि मैं पूर्व समय में अलकापुरी में निवास करने वाला हेममाली था, किंतु भगवान का अपमान किया, भगवान की सेवा नहीं कर पाया, तो उसका कष्ट आज मैं भोग रहा हूँ। तो जब इस भूलोक पर पड़ा, शरीर पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगी, क्योंकि शरीर पर कोढ़ हो गया, शरीर से दुर्गंध आने लगी, तो हर कोई व्यक्ति इससे किनारा करने लगा, जो भी इसको देखता इससे किनारा करने लगा। तो इस प्रकार इस धराधाम पर घूमते घूमते यह देवभूमि उत्तराखंड में जब पहुँचा, तो देवप्रयाग में जैसे ही जमुनोत्री तट पर यह पहुँचा, वहाँ मार्कंडेय आश्रम के सम्मुख जैसे ही पहुँचा, इसकी सब वह मक्खियाँ अंतर्ध्यान हो गई और मार्कंडेय जी के दर्शन इसको हुए। तो जैसे ही मार्कंडेय जी को देखा तो हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्रभु, इस कष्ट से आप मेरा निवारण करें, आपके आश्रम में आने से ही मुझे इन मक्खियों से मुक्ति मिली है, तो इस कोढ़ को ही आप दूर कर सकते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगे कि तू है कौन और कैसे तुझे कोढ़ प्राप्त हुआ, यह सब बतला। तो इस हेममाली ने अपना संपूर्ण वृतांत बतला दिया कि मैं अलकापुरी में निवास करने वाला हेममाली था, पत्नी में ही आसक्त रहता, इस कारण कुबेर ने मुझे श्राप दिया और मैं यहाँ आ गया। तो जब मार्कंडेय जी ने से इसका ऐसा वृतांत सुना तो कहने लगे कि हेममाली, तू पत्नी में तो आसक्त रहता था, किंतु अभी भी सत्यवादी है, तूने मेरे सम्मुख सत्य कहा, अपना अपराध स्वीकार कर लिया। और शास्त्र कहता है कि जब व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार करता है तो उसी क्षण वह उन पापों से मुक्त हो जाता है। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगे कि हेममाली, मैं तुझे वह उपाय बतलाता हूँ जिसको करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तू श्रद्धा भाव के साथ कर, और इस व्रत को करने से यह तेरा कोढ़ निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो यह हेममाली ने इस आषाढ़ कृष्ण पक्ष के व्रत को किया, जिससे उसके शरीर का यह कोढ़ दूर हो गया और पुनः वह अलकापुरी में प्रतिष्ठित हुआ। तो भगवान कहने लगे कि हे दुर्योधन, हे युधिष्ठिर, यह जो व्रत है यह सब पापों से मुक्त करने वाला है। इस भवबंधन रूपी संसार में भी जो व्यक्ति आसक्त है, क्योंकि यह संसार भी एक बंधन का कारण है, जीव यहाँ बार बार आता है और बंधन में बंध जाता है, छूटना चाहता है किंतु फिर भी छूट नहीं पाता। तो जो इस भवबंधन से मुक्त होना चाहता है, जो इस भवबंधन से छूटना चाहता है, वह इस आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें, श्रद्धा भाव के साथ व्रत करें, फलाहार रहकर इस व्रत को करें और अपने सब कर्म भगवान को अर्पित करें, भगवान नारायण को अर्पित करें। इसीलिए भागवत जी में एक श्लोक आया, कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वात प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, कि हम अपने जो भी कर्म है नारायण को समर्पित करें, और केवल काया के द्वारा नहीं, कायेन वाचा वाणी के द्वारा, मनसेन्द्रियवा मन से और इंद्रियों के द्वारा, बुद्ध्यात्मनावात बुद्धि और आत्मा के द्वारा, प्रकृति स्वभावात प्रकृति और स्वभाव के द्वारा जो हम कर्म करते हैं। केवल हम शरीर के द्वारा ही कर्म नहीं करते, इतने चीज़ों से व्यक्ति कर्म कर रहा है, काया के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, आत्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा और स्वभाव के द्वारा। तो इन सब कर्मों को
जीव नारायण को अर्पित करे तो वह इस भव बंधन से मुक्त हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो भगवान ने युधिष्ठिर को इस व्रत के विषय में बतलाया जो योगिनी एकादशी के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तो इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से जीव भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसी भाव के साथ हम सब इस एकादशी के व्रत को करें, महात्म्य कथा को सुने। यदि व्रत ना भी हो सके तब भी इस व्रत को केवल महात्म्य कथा को सुनने से भी व्रत को करने का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए इस कथा को हम सब सुने इसी भाव के साथ। आज इस प्रसंग को यहीं पर विराम कर रहा हूँ। कल किसी नए प्रसंग के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। कल एक मित्र का कमेंट आया था कि श्री श्री 1008 नीप करौरी जी महाराज के विषय में कुछ और चर्चाएं कीजिए, कुछ और बताइए। तो कल प्रयास करूंगा उनके किसी अन्य चमत्कार को लेकर आपके सम्मुख अवश्य उपस्थित होऊंगा। यदि आपके मन में भी कुछ सुझाव हों तो उन सुझावों को अवश्य दीजिएगा। चैनल से संबंधित कुछ सुझाव हों या कुछ अन्य बातें आप वीडियो के माध्यम से जानना चाहें तो वह बतलाइएगा। उसके अनुसार आगामी वीडियो बनाने का अल्प बुद्धि के अनुसार प्रयास करूंगा। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।